सभी छात्रों को शुभकामनाएं। चलो आज हम चलते हैं बहुत सारे उदाहरणों पर और सीखते हैं कि रस के प्रत्येक उदाहरण के माध्यम से हम रस का पता कैसे लगाएंगे कि किस रस की यहाँ पर अनुभूति हमें हुई है, और उसके स्थायी भाव को ध्यान रखेंगे कि उसका स्थायी भाव क्या है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और हम चलते हैं आज उदाहरणों पर। वैसे हम फिर मैं दोहरा देता हूँ कि हमने क्या सीखा है। हमने श्रृंगार रस के बारे में जाना है जिसका स्थायी भाव है रति, और जिस जो होता है दो भेदों में संयोग और वियोग। नायक नायिका का मिलन काव्य में दिखाया जाए तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। यदि बिछुड़ने का वर्णन किया गया है तो वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके बाद हम आए थे हास्य रस पर, जिसका स्थायी भाव हास है, और हास्य रस के बारे में हमें जाना था कि जिसमें हास्य की बात की गई है, हंसने की बात की जाती है जिस काव्य में, तो वहां पर हास्य रस होता है। इसके बाद आए थे हम करुण रस पर। तो करुण रस का हमें पता है कि करुण का स्थायी भाव शोक है, और जहां पर किसी का करुणा या दुख आए, हे भगवान, हे राम आदि वर्णन किया गया है, दुख का वर्णन किया गया है, तो वहां पर करुण रस होता है। इसके बाद हम आए थे करुण के बाद वीर रस पर। तो वीर रस में हमें पता था कि जिसमें युद्ध, वीरता का, दानता का और दयालुता का वर्णन किया जाए, जहां पर जो है गुणगान किया जाता है एक व्यक्ति का कि जिसने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो वहां पर वीर रस का जो है प्रभाव होता है और स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके बाद आए थे हम रौद्र रस पर। तो रौद्र का अर्थ क्रोध होता है, स्थायी भाव इसका क्रोध ही होता है। तो जिसमें क्रोध का वर्णन किया गया है, यानी क्रोधित होकर जो बातें किसी काव्य में कही गई हैं, तो रौद्र रस होता है। इसके बाद हम आए थे भयानक रस पर, जिसमें डर जो है दिखाया जाता है, भयानकता दिखाई जाती है किसमें, तो वहां पर जो है भयानक इसका स्थायी भाव होता है। भयानक का जो है डर इसका जो है वो होता है, भय जो है इसका स्थायी भाव होता है। तो इसके बाद आए थे हम अद्भुत रस पर। तो वैसे विभत्स रस पर आए थे, लेकिन मैं ये एक साथ अद्भुत रस बता देता हूँ भयानक के साथ, क्योंकि ये एक के ही भेद है। तो अद्भुत रस जहाँ आश्चर्य होता है, जैसे हमने देखा था कि माँ ने जो है श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी देखकर मुंह खोलने के लिए कहा, तो किस प्रकार पूरा ब्रह्मांड, आकाश, पाताल सब उसी में दिखाई दिए थे, तो आश्चर्यचकित होना। इसके बाद हम गए थे विभत्स रस पर, जिसका जो स्थायी भाव घृणा, घृणा कह सकते हैं, जुगुप्सा है, और जिसका अर्थ घृणा होता है, गलानी होता है, तो किसी चीज से ऐसे जिसको हम देख नहीं सकते या देखने में गलानी का महसूस करते हैं, तो विभत्स रस है। इसके बाद हम पहुंचे थे शांत रस पर। निर्वेद इसका स्थायी भाव है, और जहां पर किसी देश का, किसी राष्ट्र का, किसी स्थान का वर्णन आता है, और ये भक्ति रस में भी जाता है। तो शांत और भक्ति रस एक दूसरे से मिले जुले रस होते हैं, लेकिन एक में सीधा भगवान का भजन किया जाता है, एक में भगवान के गुणों का वर्णन हो सकता है। तो ये था शांत रस। इसके बाद आते हैं हम वात्सल्य रस पर। वैसे भक्ति रस इसके साथ बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति रस में रति ही इसका स्थायी भाव होता है, जो श्रृंगार रस का होता है, लेकिन यहाँ रति जो है इष्ट देव के प्रति ये लिखना जरूरी होता है। अकेला रति लिख दिया तो भी गलत माना जाएगा। तो इष्ट देव के प्रति जो रति होती है, प्रेम होता है, वही जो है भक्ति रस होता है। और इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार भगवान के भजनों का गुणगान या भजन के माध्यम से कीर्तन किया जाता है, तो वहां पर भक्ति रस होता है। इसके बाद जाते हैं वत्सल रस पर, जो वैसे मैंने भक्ति रस से पहले बताया था आपको। और वत्सल रस का वात्सल्य रस है, वत्सल इसका स्थायी भाव है। तो वत्सल का अर्थ होता है प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, जहाँ पर माता पिता का या बच्चों का प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम या बच्चों का वर्णन जहाँ पर कर रखा होता है, तो वहां पर क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। तो ये थे, मैंने शॉर्टली आपको बताया कि मुख्य जो क्या क्या भावनाएं इन रसों के अंदर हैं, समाहित हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब हम उदाहरणों को देखते हैं, तो एक चीज का इशारा मिलते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ये रस है। पहला है, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कि हे राजा के बालक, काल के वश में बोल रहा है, तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। धनु ही सम यानी छोटे मोटे धनुषों के समान नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु है, ये भगवान शंकर का धनुष है। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। तो यहाँ पर काल वश बोलत, काल के वश में होकर बोल रहे हो, यानी यहाँ ही पता लग रहा है कि ये क्रोध है।
और क्रोधित होकर परशुराम ने लक्ष्मण को ये बातें कही थी। तो ये आपका दूसरा पार्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। वहीं से ये उदाहरण जो है उठाया गया है, जिसका क्रोध स्थायी भाव है और रस कौन सा हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। मेरे हृदय के हर्ष, हा शब्द का शोक सूचक होता है। हा से ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है कर्म रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शोक है, शोक का स्थायी, किसका स्थायी भाव, कर्म रस का स्थायी भाव है। तो वैसे ही पहली लाइन से पता लग जाता है, बाकी पढ़ लो। अभिमन्यु अब तो है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक दो देख हम सबको, माँ यहाँ मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। यानी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद माता का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार माँ जो है शोक कर रही है कि बेटा कम से कम एक बार आंख खोलकर तो हमें देख लो, यहाँ तुम्हारे मामा खड़े हैं और तू यहीं पर पड़ा है, अर्थात तो उठ नहीं रहा है। तो हे अभिमन्यु तू कहाँ है। तो ये सब क्या है, शोक सूचक है। तो इसका मतलब कर्मरस है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी मंच पर तंबूरा लेके प्रेम प्रताप बैठे थे, साज 15 मिनट साज मिलाते रहे, यानी जो अपने वायलिन बजाते रहे, मिलाते रहे और बातचीत करते रहे। और वो घंटा भर जो है बातचीत की, और जब उन्होंने राग में गोता या मारना शुरू किया, यानी राग शुरू किए, तब तक सारे श्रोता जो है वहां से खिसक चुके थे। तो ये मजाक है, मजाक उड़ाया गया प्रेम प्रताप का। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक बातचीत करते रहे, फिर घंटा भर आलाप मिलाते रहे, बातचीत करते रहे, घंटा भर जो है वो साज मिलाते रहे 15 मिनट, तो तब तक श्रोता ही खिसक गए, क्योंकि उन्होंने उनका मजाक समझा कि ये जो है यहाँ गाने वाने नहीं आए। तो इसका मतलब ये हास सूचक, हास्य रस का जो है उदाहरण दिया गया है। तुम वीर बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किसी की दहाड़ हो। यहाँ पर वैसे पढ़ने से ही पता लग जाता है कि उत्साहित करने का प्रयास किया गया है, और वीरों की बात की, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जोश, उत्साह। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वीर रस का उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगल, फेन फैलाए व्यालों से। यहाँ पर देखो गरजती सिंधु की लहरें, सिंधु सागर की लहरियां गरज रही है, लहरें गरज रही है, यानी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें ऊंची उठ रही है। तो लहरें ऊंची उठेंगी तो क्या होगा, डर होगा। और कुटिल काल के यानी कठोर काल के जालों की तरह चारों ओर से घेर लिया है उन लहरों ने, सिंधु की लहरों ने। चली आ रही फेन उगलती, झाग उगलती हुई चली आ रही है तट की तरफ, यानी क्या होगा, उससे डर होगा। फेन फैलाए व्यालोसी, यानी सर्प, फणी वाले सांपों की तरह अपना जो है सर्प जो है, फैन जो है, यानी वो फैलाए हुए है। फन फन फन, जो सर्प अपना फन फैलाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डर दिखाया गया, भयानक दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या है, भय सूचक है ये, और भयानक रस जो है हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। उदाहरण को ध्यान से समझना है, और मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें पता लगता है कि किस पर कौन सा रस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, सिंधु की लहरें गरजने से क्या होगा, लहरें गरजेंगी, बड़ी बड़ी उठेंगी तो क्या होगा, भय ही होगा, डर ही होगा। पहली लाइन से ज्यादातर हमें पता लग जाता है कि रस कौन सा है, तो मुश्किल नहीं होता है। आगे देखना, सिर पर बैठो काक, आंख दो खाद निकाल। सिर पे बैठा हुआ काक दोनों आंखें निकाल के खा रहा है। एक मरे हुए पशु या कोई भी लाश है, और उसकी आंखें निकाल निकाल के खा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। खींचित जीव ही सियार, और सियार जो गिद्दड़ है वो जीव्या खींच रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं उसके मुख से। अंतड़ी आनंद उर्धारत, और आंतड़े निकाल के अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, यानी आते निकाल रहे हैं एक शरीर से। और गीध जांगी को खोदी खोदी के उपारत, और गीध जो है, जो चील होती हैं, बड़े गीध होते हैं, वो क्या होता है, जांग को खोद खोद के उसको उखाड़ रहे हैं। स्वान अंगुरित काटी काटी, और कुत्ते उंगलियों को काट काट के खात विदार्थ, यानी अलग करके खा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मरे हुए शरीर की इस प्रकार की दुर्गति दिखाई गई है कि कोई आंख निकाल रहा है, कोई अंतड़ी जो है वो कोई जीभ खींच रहा है, कोई अंतड़ियों को जो है धारण करके बड़ा खुश है, खा के बड़ा खुश है, कोई जाम खोद रहा है। तो इस प्रकार जो है कोई उंगलियां काट काट के चबा चबा के खा रहा है, तो ऐसा देखा भी नहीं जाएगा हमसे। तो हमें क्या होगी, गलानी होगी।
और गलानी होगी तो क्या होगा? घृणा। घृणा इसका स्थायी भाव किस रस का है? जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है, और वो क्या है? विभत्स रस है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें विभत्स रसों के नाम और स्थायी भाव याद है तो कोई बड़ी दिक्कत होती ही नहीं है, हम पता लगा लेते कि ये रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बोध बिनसी जाए छिन में, कि हे गौरव करे क्या इतना। मन रे तन कागज का पुतला है, लगे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कि हे मन, तो कागज का पुतला है और बूंद लगती है तो ये एक वो क्षण में जो है विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गर्व क्या 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 इसे मन पे गर्व करे। तो यहाँ कोई विशेष और कोई रस है ही नहीं है, इसका मतलब ये शांत रस का उदाहरण है। यानी वर्णन करना अपने मन के बारे में, अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, देश के बारे में, तो सीधा सा वर्णन क्या होता है? यहाँ पर शांत रस का उदाहरण होता है, क्योंकि निर्वेद इसका स्थायी भाव है, जो कोई भावना जिस रस के पर जिस उदाहरण के पढ़ने से नहीं आती है। भज मन राम चरण सुखदाई, यानी राम के चरणों को भजो। तो यहाँ पर क्या है? भगवान के प्रति जो है भक्ति दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो है रति इष्ट देव के प्रति है, तो इसका मतलब यहाँ पर भक्ति रस है। स्वागत में उठ राजधानी जो, निज कंठ लगाया तो वे ठठाती, होली है कहे के, तभी शब्द भेद बताकर खूब हंसाते। यानी स्वागत में उठकर राजधानी की तरफ अपने कंठ लगाया और ठठाती, यानी उसको बड़ी हंस रही है जोर जोर से, और होली है कह के शब्द भेद बताकर, अर्थात रंग वंग लगा के खूब हंसती है। तो यहाँ पर जो है वैसे प्रशंसा करके गले लग जाना और फिर उसको रंग में लथपथ कर देना, तो होली है कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही से बात। यानी सुबह सुबह भरे भोन में, यानी सूर्य की रोशनी में ही, यानी दिन में ही जो है, कहत नटत रिझत, कहते नाटक करते, रीझते खींचते, मिलते शर्माते, भरे भवन में ही, यानी सुबह सुबह भरे भवन में ही नैनन से ही बात करते हैं। तो नायिका अपने नायक की से नैनों से बात करते हैं। तो यानी आंखों ही आंखों में बात होना, कहने का मतलब सामने सामने खड़े रहना। तो ये संयोग है, और संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो संयोग श्रृंगार जो है इसका रति इसका स्थायी भाव है ही। तो ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। जो श्रृंगार रस का भेद है संयोग श्रृंगार। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने की चिता के रोने की बात आ गई, श्राद्ध मरने के बाद होता है, तो इसी से पता लग जाता है कि एक करुण रस है। पहली दो लाइनों से हमें पता लग गया। अब भले ही पढ़ ले हम, शेष अब रह गया कोई नहीं, एक वृद्ध एक अंधे के सिवा, अर्थात एक बुढ़िया यानी गंधारी और अंधे धृतराष्ट्र के सिवा कोई कौरवों में बचा ही नहीं है। क्यों नहीं? आप कौरवों के श्राद्ध के लिए भी कोई नहीं बचा, या चिताओं के सामने रोने के लिए भी नहीं कोई बचा। अब केवल शेष एक बुढ़िया और एक अंधे जो पिता वो रह गए, उसके सिवा और कोई नहीं रहा। तो यहाँ पर मरने की बात की गई है, शोक की बात है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका मतलब यहाँ पर करुण रस है। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? ठहते महंगे राशन में, इतने महंगे राशन में, सॉरी ये है, इतने महंगे राशन में भी तुम तौंद बढ़ाए जाते हो, पेट बढ़ाए जाते हो। तो हंसी की मजाक उड़ाया गया है। तो हास्य रस है, और इसका कोई अर्थ भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। तन मन सेजी अगिदाहू, सब कहे चंद भय मोहिराऊ, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही नाही कंत प्यारा। जो घर में, कंत का मतलब पति, प्यारा प्यारा, जो घर में नहीं है पति प्यारा, तो इसका मतलब नायिका का पति जो है घर में नहीं है। तो कई बार कई लाइनें नहीं समझ में आती हैं, आपकी समझ से बाहर है, तो एक लाइन को समझने का प्रयास जो है वो भी हम सफल हो जाते हैं। क्योंकि यदि कंत यानी पति जो है ये प्यारा घर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नायिका का प्रियतम जो है नायिका का पति नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वियोग है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार, मैंने शॉर्टली यहाँ पर लिख ही रखा है, वियोग श्रेय लिख रखा है, तो इसको यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार रस है।
यानी तन मन, वैसे अर्थ में बता दो, तन मन सेज अगी दाहु, यानी तन मन को यह सेज भी जो है आज आग लगा के जला रही है। सब कह चंद भय मोहि राहु, सब कहते हैं कि मेरा चंद्रमा ही मुझसे डरा हुआ हो गया, डर गया है। चहु खंड लागे अंधियारा, चारों ओर, चारों भागों में, चारों दिशाओं में मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कब? जब घर नहीं है कंठ प्यारे, जब मेरे प्रियतम घर नहीं है, यानी पति घर नहीं है, प्यारे पति घर नहीं है। तो ये था, यानी वियोग श्रृंगार रस है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देती सीता देखी सीता मृग ने, कि हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर, हे भवरे, हे भवरों की श्रेणी यानी पंक्तियां, क्या तुम्हें मेरी सीता जो मृग नैनी है वो देखी है? यानी राम सीता के वियोग में जंगल जंगल सीता को ढूंढते फिर रहे, यानी नायक नायिका को ढूंढ रहे हैं। तो नायक नायिका का प्रेम यहाँ वियोग में दिखाया गया है, यानी सीता जो है बिछड़ी हुई है और राम अपनी सीता को जो है ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, दोनों ही वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण जो है ये दिए गए एक के बाद एक, समझाने के लिए अच्छी प्रकार से। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, क्रोध शब्द वैसे ही आया है, और उसका शरीर जो है कांपने लगा, क्रोध से कांपना है ना कि डर से कांपना है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ, मानो हवा के जोर से सागर जो है सो रहा था, अभी जग गया हो। तो क्रोध का वर्णन किया गया है यहाँ पर, क्रोध शब्द सीधा आया ही है। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वीर ना, रौद्र रस जो है। तो ये थे, हमने देखे हैं 15 उदाहरण, और मैं समझता हूँ कि इतने उदाहरण आज देख लीजिए अच्छी तरह से। अब हम कुछ अभ्यास के लिए आपको देंगे और उनको समझाएंगे, क्योंकि अभी रस से ऐसे ही पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि यदि आपके दिमाग से निकली बातें तो गायब, फिर इसमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। तो बार बार अभ्यास जरूरी है। मैंने पद परिचय का भी बहुत अभ्यास कराया था, और रस का भी, क्योंकि ये 2 चैप्टर जो है थोड़े बहुत ऐसे है कि अभ्यास हटा और फिर सब कुछ छूटा, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, और इन उदाहरणों को लिख लीजिए, और इनके जो है मैंने रस बता दिए हैं, स्थायी भाव आपको समझा दिए हैं। तो इनके स्थायी भाव जो है, रस जो है, रस के साथ आपको इनका स्थायी भाव भी लिखना है। और चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, फिर परसों देखते हैं कि और बहुत सारे उदाहरण जो है आपसे शेयर करते हैं। ओके, बाय।